ये देखिए कि पुलिस आई है यहाँ पे और कुछ पूछताछ कर रही है यहाँ पे लोगों से। शायद कोई सस्पेक्ट हो, चाहे कोई वो हो। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये नमाज होती है बहुत ज़रूरी, अब ये मस्जिदों में ही होती है, लेकिन अब इस कोरोना के महामारी के जो है चलते भाई अपने बच्चों को भी देखना है, अपने को भी देखना है, सरकार के आदेशों का पालन भी करना है। ये असल में जो है महामारी जो फैल रही, इससे हम सबको बचना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं, जो बड़े मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने भी यही हम सबको कहा है कि अपने अपने घरों पे नमाज़ पढ़ी जाए। अल्लाह का ही जो है, हम लोगों ने पता नहीं कौन सी गलतियाँ की हैं जो अल्लाह पे जो है थोड़ा हम लोगों पे मेहरबानी कम कर रहा है। जी बिल्कुल, वो लोग अपने अपने घरों में रह के नमाज़ पढ़ें। जिस तरह से हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, जिस तरह से ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल, आप देख रहे हैं न्यूज़पुरी। और मैं आज बाहर हूँ लखनऊ के अलीगंज इलाके में, और आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जिस एरिया में अभी मैं आया हूँ, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे एक मस्जिद है और वहाँ पे कुछ लोग सस्पेक्ट पाए गए थे और वहाँ के एरिया को सील कर दिया गया। जैसे कि मैं आपको पीछे दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए पूरा एरिया सील कर दिया गया है यहाँ पे, और कुछ लोग मस्जिदों में यहाँ पाए गए थे। तो मैं आज बाहर निकला हूँ और मैं कुछ मस्जिदों पर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, वहाँ से आपको बता पाऊँगा कि जो अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो वहाँ पे रमज़ान कैसे मनाई जाएगी, लोग नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिदों में आके या फिर नहीं। वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, वहाँ के जो लोग लीडर हैं, वो लोग क्या सलाह देते हैं, क्या मशवरा देते हैं लोगों को कि नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मस्जिदों पर किस तरीके की हलचल है या नहीं है, तो क्यों नहीं है, वहाँ पे कैसे बोर्ड लगाए जा चुके हैं। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ आके। चलिए शुरू करते हैं। एक मस्जिद है और यहाँ पे देखिए, आपको दिखा पा रहा हूँ कि मैं लिखा हुआ है कि शासन द्वारा आदेश, कोरोना के चलते मस्जिद में कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मस्जिद है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी नमाज यहाँ पे अदा नहीं की जाएगी लॉकडाउन के दौरान। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी मस्जिद में ना आए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल संदेश है कि आप मस्जिदों में ना जाएँ और कुछ लोगों पे विश्वास ना करें जो इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जाएगी और बहुत सारी बातें जो करते हैं। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल। और मस्जिद बंद है और इस तरीके की यहाँ पे कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है कि नमाज़ पढ़ा जाए और सारी चीज़ें। और इस इलाके में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको लेके चलूँगा कुछ और मस्जिदों में, जो दिखा पाऊँगा आपको कि वहाँ पे लोग इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो मैं रास्ते में जाते जाते एक शख्स से मिला और ये सर, आपका मैं नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली अहमद है। अली अहमद। तो अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि मस्जिदों पर ताले लगे हुए हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि शासन द्वारा आदेश पारित किया गया है कि यहाँ पे कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी कौम के लोगों को? हाँ, घर ही में पढ़ें नमाज, मतलब जो गवर्नमेंट का जो है उस पर उसका पालन करें, घर में ही पढ़ें नमाज, घर में ही नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें और घर ही में रोज़ा खोलें और मस्जिद में ना जाएँ, मतलब जो तक जो हो। तो अच्छा, आप इस चीज़ का पालन करेंगे घरों पे? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो अच्छा क्या क्या चीज़ें, क्या कौन सी रस्में होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको मस्जिदों में जाके अदा किया जाता है, तो वो कैसे घर पे करना चाहिए, आप थोड़ा सा बता पाएंगे? मैं रोज़ा है, घर ही रखें तो घर ही पे खोल लें, नमाज़ पढ़ लें, तरावी वगैरह है तो घर पे पढ़ लें। अच्छा, मस्जिद में ना जाएँ। अच्छा, जी हाँ। तो अभी हम एक और मस्जिद के पास आए हैं और वहाँ के ये मौलाना जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि
यहाँ पे क्या स्थिति है और ये लोग अभी रमज़ान जो शुरू होने वाला है इसमें इनका क्या प्लान है और क्या करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा फ़हद अहमद। फ़हद अहमद। तो अभी जैसे मैं अभी कई मस्जिदों पे गया, वहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है, तो अभी यहाँ का क्या प्लान? अभी रमज़ान भी शुरू होने वाला है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो इस चीज़ को सच में अगर मानना चाहते हैं तो उनके लिए? ये असल में जो है महामारी जो फैल रही, इससे हम सबको बचना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं, जो बड़े मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने भी यही हम सबको कहा है कि अपने अपने घरों पे नमाज़ पढ़ी जाए। जो रमज़ान आ रहे हैं इसमें तरावी का अपने घर पे इंतज़ाम किया जाए, अपने घर पे, और ये भी ना हो कि महल्ले वालों को बुला के पढ़ा जाए। सिर्फ अपने अपने घरों पे नमाज़ अदा की जाए, रोज़ा रखा जाए और अल्लाह से दुआ की जाए कि अल्लाह तबारक ताला इस बीमारी से हमको और हमारे पूरे हिंदुस्तान को सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। यही संदेश मैं सारे मुस्लिम भाइयों को और सारे हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं उन सबको यही मतलब उनको कहना चाहता हूँ कि वो अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होते हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई नहीं मान रहा है, क्योंकि सरकार का कहना है कि आप अपने घर पर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। अगर नहीं मानने हैं तो पुलिस वालों को चाहिए कि उनके ऊपर सख्ती करें, उनको रोकें। अच्छा, तो अभी क्या क्या रस्में होती हैं यहाँ पे कि जो अभी आप लोगों में इस रमज़ान के दौरान क्या क्या रिवायतें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको अदा करने की ज़रूरत होती है मस्जिदों में आके? मतलब ख़ास तौर से वो मस्जिदों में ही होती हैं जिनको हम घर पे करने की आप लोग सलाह देते हैं, तो वो चीज़ ऐसा कोई मसला नहीं है कि मतलब मस्जिद ही में हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन गड़बड़ है जिस जो माहौल चल रहा है इसके हिसाब से घर ही पे करना कोई मसला नहीं है। का तरावी का मसला रहता है, बेहतर ये है कि मस्जिद में नमाज अदा की जाए, बेहतर ये है। बाकी सुन्नत और जो मतलब बाकी सुन्नतें हैं वो घर पर पढ़ने के लिए हिदायत दी गई है, लेकिन आदमी मतलब काहिली की वजह से अगर नहीं पढ़ता तो मस्जिद ही में पढ़ लेता है। इसीलिए उसको कहा गया कि और इस टाइम तो बीमारी चल रही है तो इसलिए कहा गया आप अपने घरों पे पढ़ें, क्योंकि हदीस में भी आता है कि अगर जो बीमारी में जो जहाँ है वहीं रहे, कोई उस जगह से उधर मत आए और इधर से कोई उधर मत जाए। ये जो वबाई अमराज हैं, जो फैलने वाली बीमारियां हैं, इनमें हमारे नबी ने ये मतलब यही तालीम दी है कि आप जो है जहाँ हैं वहीं रहें। अच्छा, तो अभी यहाँ पे जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी पूरी तरीके से सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है, तो इसी तरीके से रहता है अभी, और अभी कोई नहीं आएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा मस्जिद का गेट दिखा दूँ कि मतलब यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल से लॉक लगा हुआ है और ये मस्जिद के अंदर अभी कोई नहीं है। जैसा कि मौलाना साहब भी बता रहे हैं कि अभी मस्जिद में कोई नहीं आता है और अपने घरों से जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जो भी नमाज अदा करनी होती हैं, वो घरों से अपने करें। तो एक बड़ा संदेश है, आप लोग इसको ज़रूर मानें, ज़रूर फॉलो करें। जैसा कि मैं देखते हैं कि एक और मस्जिद के पास आ चुका हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि देखिए, ये देखिए कि पूरा बैरिकेड करके रखा गया है। ये बैरिकेड करके पूरा रखा गया है और यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड लगाया गया है और मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि ये किस चीज़ का नोटिस है। और मैं अंदर आ गया हूँ और दिखाना चाहता हूँ आपको किस तरीके का नोटिस ये लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए लिखा गया है इसमें कि कोरोना महामारी से अपना बचाव करें, घर पर ही नमाज़ पढ़ें, मस्जिद और दरगाह हरगिज़ नहीं आएँ, सरकार के आदेशों का पालन करें, हिंदू व मुसलमान सभी लोग इसका पालन करें। तो ये देखिए कि बिल्कुल मस्जिदों द्वारा लगातार ये हिदायतें, लगातार ये मैसेज, लगातार ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप लोग मस्जिद में ना जाएं, और अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो ये आपके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये कुछ मस्जिदें हैं जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये इनके जो कुछ छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हीं के बच्चे हैं जो यहाँ पे मौलाना हैं, जो यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। हाँ, अभी तो हम यहाँ के जो सर्वा हैं इस मस्जिद के, उनसे हम थोड़ा से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या मैसेज वो देना चाहेंगे। तो हाँ सर, आप ही यहाँ पे देखते हैं सब कुछ? जी जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जो मैं अभी लिखा था उसको मैंने पढ़ के लोगों को बताया जी। तो अभी जो रमज़ान शुरू होने वाला है इसके लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कैसे नमाज अदा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए लोगों को, किस तरीके से क्या? अब मस्जिदों में अजान तो हो ही रही है,
हम यही चाहेंगे कि जो है जितने भी हमारे रोज़दार जितने भी हमारे हैं सब लोग अपने अजानों को सुन के जो है तभी जो है नियत बांधें और नमाज़ें भी पढ़ें और रोज़े भी रखें और मस्जिद को न जाएं, अपने घर में ही नमाज को अदा करें। घरों पे रह के ये काम किया जा सकता है, क्योंकि जो है आदेश का पालन भी करना ज़रूरी है और महामारी जो है कोरोना महामारी से बचना भी है। भाई हम तो यही चाहेंगे कि जो है सभी लोग सही सलामत रहें, बरकरार रहें और अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें और कोई भी काम भी बंद ना हो और इस बीमारी से भी बचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आदेश का भी पालन करना जरूरी है। तो जो लोग ये मतलब इस चीज़ों को बड़ा दरकिनार करके मतलब सारी चीज़ों को तोड़ करके फिर से नहीं बात मानते अपने नुमाइंदों की, जो उनके लीडर उनकी बात नहीं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनके लिए भाई उनको जो है घर में जो बड़े हैं वो उनको समझाएं और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई रोज़दार अपने रोज़ों को भी ना छोड़ें, हाँ, और अपनी नमाज़ों को भी ना छोड़ें, लेकिन अपने घर पे रहें, अपने घर पे ही रोज़ा रखें और नमाज भी पढ़ें। लेकिन मस्जिदों में जो अजानें होती हैं, अजानों को जो है सुन करके तभी वो नमाज़ पढ़ें। ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होगी और मस्जिदों में अजान तो होना ही होना है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा कहना यह है कि जो लोग इस चीज़ की जिद कर रहे हैं मस्जिद में आने की, नमाज़ पढ़ने की, उनसे गुजारिश ये है कि कोरोना एक महामारी है, उससे बचना चाहिए। सरकार जैसी हिदायत दे रही है वैसे करना चाहिए और सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा इसके बाद। और रही बात रोज़ा की, रोज़ा रखिए, अजान होती रहेगी और नमाज़ होगी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा कंपल्शन होता है, मतलब कोई ऐसा ज़रूरी आवश्यकता होती है कि इन दिनों में, रमज़ान के दिनों में मस्जिद में आके कुछ ऐसा रस्म कोई करना ज़रूरी होता है? यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं क्या? जी, तरावी की नमाज़ें होती हैं जो मस्जिद में ही आके करनी पड़ती है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि देखिए इस महामारी के दौर पे ये चीज़ ये कहा गया कि इसमें जो है 3-4 लोग 5 लोग एक जगह इकट्ठे ना हो। इसके लिए कि हम लोग में जो तरावी पढ़ी जाती है, तरावी की नमाज, वो तरावी की नमाज जो है उसमें जो है वो बहुत ज़रूरी नमाज है। लेकिन अब एक साथ में नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता कि ये जो है ये अलग ही तरावी का सिस्टम ही अलग है, बाकी नमाजों से बिल्कुल अलग हट के। अच्छा, तो ये एक साथ पढ़ी जाती है जैसा कि बता रहे हो? नहीं, यानी कुरान मुजवानी पढ़ी जाती है और पूरा जो है करीब 20 रकात की जो रकात की नमाज है, इसको जो है सिर्फ़ और सिर्फ तरावी के नाम पे ही पढ़ा जाता है। अच्छा, और ये मुश्किल से 1-1.5 घंटे की होती है नमाजें। ये नमाज होती है बहुत ज़रूरी, अब ये मस्जिदों में ही होती है, लेकिन अब इस कोरोना के महामारी के जो है चलते भाई अपने बच्चों को भी देखना है, अपने को भी देखना है, सरकार के आदेशों का पालन भी करना है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि भाई अब मजबूरी है, क्या किया जाए, क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं, कुछ आदमी पढ़े लिखे हैं, कुछ आदमी पढ़े लिखे नहीं। किसी को बेचारे को तो नियत बांधना भी नहीं आता होगा। मैं यही चाहूँगा कि जो है जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक सभी से मेरा जो है गुजारिश है कि जो है सब लोग कोशिश ये करें कि जो जितना पढ़ा लिखा हो वो अपने हिसाब से अपने घर में ही पढ़े और मस्जिदों में अभी ना जाए, क्योंकि जो है बीमारी का माहौल चल रहा है। भाई अब अल्लाह पाक को यही मंजूर है तो क्या किया जाए। मतलब ये आपका साफ संदेश है कि लोग अपने घरों में रह के ही नमाज पढ़ें और बाहर मस्जिदों में ना जाएं। बेशक मैं तो यही चाहूँगा कि सब पूरे परिवार से अपने सुरक्षित रहें, उनके बच्चे सलामत रहें, वो सलामत रहें। और ये अल्लाह का ही जो है, हम लोगों ने पता नहीं कौन सी गलतियाँ की हैं जो अल्लाह पे जो है थोड़ा हम लोगों पे मेहरबानी कम कर रहा है। अब इसको जो है हम लोग गुनाहों से भरे हुए हैं, अब इसके माफ़ी मांगने के लिए यही एक निस्बत बची है कि सब लोग अपना अपना जो है दुआ करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, पर अपने घर पे, अपने घर। जी, यही हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कोरोना में महामारी में हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार कायदे से रहे और सबसे जो सरकार बता रही है कि 1 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए तो 1 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए और अपने अपने घरे में रह के रोज़ा नमाज करना चाहिए। बाकी अपने बच्चों को इस महामारी में
बचना चाहिए। ये है फहीम नाम। ये देखिए कि पुलिस आई है यहाँ पे और कुछ पूछताछ कर रही है यहाँ पे लोगों से। शायद कोई सस्पेक्ट हो चाहे कोई वो हो। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे पुलिस कुछ कहने लगे, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये कुछ पूछताछ कर रही है, पुलिस वाले कुछ पूछताछ कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एक और मस्जिद पे और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे एक ये मस्जिद है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और इनका ये गेट है और गेट पे देखिए कुछ नोटिस लगी हुई है और यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बोला गया है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि नमाज अपने घरों में ही पढ़ें, जुमे की जगह जोहर की नमाज घर पर ही अदा करें, बड़े बच्चों को मस्जिद में बिल्कुल भी नहीं भेजें। तो बिल्कुल हिदायत दी गई है। और तो मैं यहाँ पे चलूँगा और अंदर कुछ लोगों से बात करूँगा, वहाँ पे जो भी होगा। मैं अभी अंदर जाके, वैसे यहाँ पे तो कुछ लॉक लगा हुआ है पर मैं इसको खोलूँगा और अंदर चलूँगा और जाके देखता हूँ मैं कुछ लोगों से यहाँ पे जो भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे मौलाना होंगे चाहे जो भी होगा, मैं थोड़ा पूछता हूँ यहाँ पे कि क्या चल रहा है अभी यहाँ पे मस्जिदों में, और जो अभी रमज़ान आने वाला है उसको ये लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे नमाज़ पढ़ेंगे और लोगों को क्या बताएंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ के जो मेन गेट है वहाँ पे भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और लोगों को इसके लिए बताया भी गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है और यहाँ पे लॉक लगाया गया, ये देखिए बिल्कुल ताला लगा हुआ है। तो सबसे पहले कि ये मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद का नाम उम्मे अहमद है। अच्छा, बारिंग क्लब ये सोसाइटी वैसे है। तेज़ बोलेंगे क्योंकि आवाज़। बारिंग क्लब ये सोसाइटी है, इसमें एक कॉलोनी है, इसमें सब लोग रहते हैं, एक मस्जिद है। हाँ। तो यहाँ पे जितने भी घर हैं सारे मुस्लिम्स के ही हैं? जी सारे मुस्लिम्स हैं। अच्छा, तो अभी जो ये अभी रमज़ान की नमाज़ आ रही है, जैसे कि मैं कई सारे मस्जिदों पे गया तो वहाँ पे अभी कई लोगों से बातें की तो उन्होंने काफ़ी अच्छी सलाह दी लोगों को। तो जो आपके धर्म गुरु हैं वो बड़े बड़े जो हैं उन लोग भी बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं कि मतलब घर पे रह के ही नमाज़ अदा करें। और तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो लोग अपने अपने घरों में रह के नमाज़ पढ़ें। जिस तरह से हालात है, हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, जिस तरह से ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, किसी हिसाब से सब धर्म गुरुओं ने भी कहा है, हम लोग के मौलाना भी कहा है कि घर में ही इबादत करें, नमाज है, तरावी है, जो भी हो अपने घर से ही सब कुछ करें। जैसे है कि 4-5 लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो जमात के साथ जैसे घर में ही पढ़ें, 2-3 लोग हैं तो घर में ही पढ़ें। हाँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में ही पढ़ें। अच्छा, ये है कि इस तरह माहौल के हिसाब से आप जिस तरह से माहौल ही चल रहा है तो उस हिसाब से अपने घर में ही पढ़ना सेपरेट है, घर में ही पढ़ें। अच्छा, तो ये जो अभी मैंने आपके यहाँ बोर्ड देखा कि लगाया गया कि आप लोग अपने घरों से रह के, कब से लगाया गया है ये सब? ये शुरू से ही लगा है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हाँ। तब से ये सारी चीज़ें हुई, यहाँ से इंडिया में सारी चीज़ें जो हो रही तब से शुरू से ही बंद लगा दिया गया बोर्ड। अच्छा, तो तब से लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा हम जैसे हम लोग जहाँ पे अभी खड़े हैं यहाँ के कुछ करीब ही में मतलब अभी फैजुल्लागंज एक शायद कोई मस्जिद है, वहाँ पे कुछ सस्पेक्ट पाए गए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए कितना लोग आप लोग यहाँ पे जो लोग हैं लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को कि लोग आ नहीं रहे हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे? बिल्कुल, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लोग होते हैं। अच्छा, बस। तो आप एक फाइनली ये जो मेरा सवाल है, क्या लोगों को क्या बताना चाहेंगे, लोग अपने घरों में रह के पढ़ें, किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने घरों में ही नमाज, तरावी जो भी हो, जितनी सारी इबादतें हों सब घर में ही पढ़ें। लॉकडाउन का समर्थन करें, पूरा पालन करें। आप लोग घर में ही नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें। चलिए, धन्यवाद।